हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि अंगद महारानी प्रणाली को लेकर जाता है हरण के पास और वो उनको दिखाता है, ये देखिए, ये आपको हमसे दूर करने वाला था और देखिए अब हमने इसको यहाँ पर बंद कर रखा है और आपकी आंखों के सामने हम इसे मार देंगे। महारानी प्रणाली हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि अंगद, हम आपकी पत्नी है, हमारा इतना कहना नहीं मान सकते। और इधर महाराजा शिलादित्य के पास ऐश्वर्या पहुंचती हैं केसर वाला दूध लेके। कहती हैं कि तात, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। और महाराजा शिलादित्य थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन वो ऐश्वर्या से पूछते हैं, जीवन में परेशानियां तो चलती रहती हैं, हमारी पुत्री हमारे लिए क्या बना के लाई है। और वो बताती है और शिलादित्य जब पीते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है दूध। और फिर वो कहते हैं, हमारी पुत्री तो हर काम में निपुण है। और फिर इधर आप देखेंगे कि अंगद प्रणाली से कहता है कि हम नहीं छोड़ने वाले और आप ज़्यादा परेशान मत होइए, चलिए आप यहाँ से। और आंखों में पट्टी बांध के वापस ले जाते हैं। इधर महाराजा शिलादित्य ऐश्वर्या से कहते हैं, आप अपना फैसला बताइए। और पहले तो वो सोचने लगती हैं, फिर महाराजा शिलादित्य कहते हैं, क्या आप हमें छोड़कर कल की वन चली जाएंगी। और इधर अंगद जाता है अपनी माता के पास में और वो अपनी माता को बताता है कि आज उस हरण का आखिरी दिन है, उसका समय चल रहा है, टिक 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 टिक। जैसे जैसे समय जा रहा, समय एक जैसा थोड़ी ना रहता है, घटता रहता है। तो मधुमली कहती है कि तुम उसको क्यों मार रहे हो, उसको जिंदा रहने देते, वो शायद हमारे किसी काम आ जाता। तो अंगद कहते हैं, वो हमारे किस काम आ सकता है। तो मधुमली कहती है कि आपके वो मोटे तात श्री वो तो चले गए, अब हमें भी तो किसी की ज़रूरत है। और हंसने लगती है। और इधर महारानी प्रणाली बहुत परेशान होती हैं, वो अपने तात को बताती हैं कि हमें हरण को बचाना ही होगा, वो हमारे मलिंग राज्य में है और उनकी जान खतरे में है और हमको जल्द से जल्द उन्हें बचाना होगा। तो महारानी प्रणाली कहती हैं, लेकिन हमें वो जगह नहीं पता कहाँ पर है। तो ऐश्वर्या कहती हैं कि आपने जब उधर गई थी तो आपने कोई जगह महसूस की होगी, कोई सुगंध महसूस की होगी, कुछ छू के देखा होगा। तो हम ऐसे ही महसूस करते करते रास्ते पे पहुंच जाएंगे। और इधर हरण के ऊपर बर्फ़ लटक रही होती है। इधर फिर आप देखेंगे महारानी प्रणाली, ऐश्वर्या और महाराजा शिलादित्य तीनों लोग जा रहे होते हैं उस रास्ते को ढूंढते हुए। इधर अंगद भी जाते हैं हरण को मारने के लिए, लेकिन अंगद को आता देख शिलादित्य छुप जाते हैं। लेकिन ऐश्वर्या ने गरिमा को पहले से लगा रखा है अंगद का ध्यान भटकाने के लिए। गरिमा प्रताप से बात करती है कि यहाँ पर एक गुप्त द्वार है जहाँ पर दानव वंशियों से लड़ने के लिए वहाँ पे कुछ रहस्य है। और जब अंगद को पता चलता है, अंगद सोचता है कि ऐसी क्या है और वो फिर गरिमा का पीछा करता है। फिर इधर प्रणाली हर बात को सोचते सोचते वहाँ पर पहुँचती है कि कैसे अंगद उनको वहाँ पर ले गए थे जहाँ पर हरण कैद है और उन्होंने कुछ पुष्प को महसूस किया था। और फिर उस रास्ते पे वो पहुँच जाती हैं। अब सामने जा कर के देखते हैं कि वहाँ पर एक दीवार होती है। तो महारानी प्रणाली कहती है, हम आए तो इसी द्वार पर थे। और इधर आप देखेंगे कि अंगद गरिमा और प्रताप को रोकते हैं। तो वो कहते हैं कि आप लोग इधर से गए थे, इधर ही आए, क्या आप हमें महारानी की तरह बेवकूफ़ समझती हैं। महारानी तो अंदर चली जाती हैं उस द्वार से, और लेकिन हरण भी पहुंचते हैं। इधर महाराजा शिलादित्य हरण को बचा लेते हैं और अंगद वहां पर पहुंच जाते हैं। महारानी प्रणाली, अंगद और वहां पर उनके तात होते हैं और वो लोग हरण को बचा लेते हैं। ऐश्वर्या भी वहीं होती है और गरिमा भी पहुंच जाती हैं। जब अंगद देखते हैं महारानी प्रणाली अंगद का हाथ पकड़े हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और उनका क्रोध रुकता नहीं है। फिर वो अपनी शक्ति द्वारा उन पर हमला